हाय स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नई क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। मैथ का ये लेसन है। इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे लाइंस एंड एंगल क्या है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि क्वेश्चन लगाते टाइम प्रॉब्लम ना हो, आसान हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि भाई लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल्स क्या है, और टाइप्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, थोड़ा सा क्या इसे जो है ना इसके समझेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फिर इसके बाद अगली नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, सबसे पहले लाइन। लाइन क्या है हमारी? लाइन, इसके दोनों पॉइंट इन्फिनेटली इंक्रीज होते हैं, यानी कि कोई एंड नहीं होता। जैसे एक लाइन है हमारी, इनका कोई भी एंड नहीं है, ये दोनों तरफ इंक्रीज होती रहती है इन्फिनेटली। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता, वो लाइन कहलाती है। जैसे ए बी, इधर को भी बढ़ रही है और इधर को भी बढ़ रही है, तो ये ए बी हम ऐसे लिखेंगे, ए बी, इसका ये इंडिकेटर है, ए बी लाइन। फिर आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक, इनके दो, इसके दो, यानी कि जो है ना, इनके दो एंड होते हैं, इसके दो एंड होते हैं, इसका एंड नहीं होता, इसका एंड होता है। जो एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। यानी कि जैसे एक ए बी एक लाइन है, और उस लाइन का एंड ए है और बी है, यानी कि इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें दो एंड पॉइंट नहीं होते, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। रे, रे क्या है? ये एक पॉइंट से शुरू होती है और एक ही डायरेक्शन में चलती है इन्फिनेटली। जैसे ये दोनों तरफ इन्फिनेटली चलती है, इसका इसका एंड पॉइंट है, ये चलती नहीं। इसी तरीके से एक ये जो लाइन है ना, यहाँ से शुरू हुई मान लीजिए, और ये ऐसे ऐसे चलती गई, एंड पॉइंट नहीं होता इसका। एक यानी कि एक होता है एंड पॉइंट, एक नहीं होता है। एक पॉइंट से शुरू होती है और एक ही डायरेक्शन में दूसरे पॉइंट की तरफ चलती है, इसे बोलते हैं रे। क्लियर? इसके एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एंड पॉइंट होता है, इसमें एक एंड पॉइंट होता है। यही हमारा तीनों, ये समझ में आ गई होगी, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अब चलते हैं हम एंगल्स। एंगल्स क्या है? जब दो रे एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाए, वो एंगल्स कहलाते हैं। यानी कि दो रे ऐसे, एक ये यहाँ एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, ये क्या क्या वर्टेक्स पे मिल जाए, यानी कि एक पॉइंट का मतलब वर्टेक्स पे मिल जाए, तो ये क्या कहलाएगी? एंगल कहलाएगा। एंगल बनता है ये जब दो रे आपस में एक किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक पॉइंट वर्टेक्स पे मिलते हैं तो क्या कहलाता है? एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला आता है, कितने टाइप के एंगल होते हैं ये बताना है। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स, जो एंगल 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होगा, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसकी फिगर ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। दूसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल में एक्यूरेट जो 90 डिग्री का होगा, यानी कि जो 90 डिग्री का होगा, ना कम ना ज्यादा, ऐसे।
ये न कम न ज्यादा 90 डिग्री का होगा। ये क्या कहलाएगा? एक राइट एंगल कहलाएगा। समझ में आ गया? 90 डिग्री का होगा ये पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं तीसरे बात पे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से तो ज्यादा का होता है और 180 डिग्री से कम का होता है ये वाला एंगल, ऐसा। लेस देन 180 डिग्री बट मोर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का होता है, न कम न ज्यादा। पिछली क्लास में वैसे आपने पढ़ रखे होंगे, उसमें जो है ना, जो पहले क्लास में पढ़ा था आपने देखा होगा, या 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, ये वाला 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है जी। ये न कम न ज्यादा, ये कहलाएगा कौन सा? स्ट्रेट एंगल। क्लियर? अब आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जो एंगल कितने होगा? पूरा का पूरा 360 डिग्री का, पूरा घूम जाएगा, एक लाइन पे पूरा घूम जाएगा। कितना क्या कहलाएगा वो? 360 डिग्री का कहलाएगा, यानी कि कंप्लीट एंगल। आखिर का होता है रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से कम का, ये देख लीजिए, और 180 डिग्री से ज्यादा का, ये कहलाएगा लेस देन 360 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री से तो ज्यादा का होना चाहिए और 360 डिग्री से कम का, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्यूट एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में, राइट एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री का, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। और ऑब्ट्यूज एंगल वो हो जाएगा 180 से ज्यादा, 180 से कम, सॉरी, 90 से ज्यादा, यानी कि 190 और 180 के डिग्री के बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल का पूरा क्या होगा हमारा? 180 डिग्री का। फिर आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होगा। और फिर एक और बचता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम, यानी कि 180 और 360 डिग्री के बीच में होगा, वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल पे। ये वाला पॉइंट हमारा 6, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। दो एंगल, मान लीजिए कि मैं ये बना देता हूं, ठीक है, ये लीजिए, देखिए एडजेसेंट एंगल क्या है। एक लाइन ये है, इस पे एक रे हो गई, फिर दूसरी रे हो गई, ये दो जिनका कॉमन तो वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स, और ये वाली रे
ये भी कॉमन है। मान लीजिए ए बी में नाम रख लेता हूँ, ए बी सी डी। तो जो हमारी लाइन, एक तो वर्टेक्स जो है ना ये वाला, ये कॉमन है, और जो एसी लाइन है, रे है, वो भी हमारी कॉमन है, कॉमन रे। ये एडजस्ट एंगल कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा ये, ठीक है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन रे हो, वन कॉमन रे हो, ठीक है। चलिए, लीनियर सुना हुआ होगा, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, इसमें दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होगा, सम ऑफ टू एंगल 180। यानी कि एक लाइन है हमारी ये वाली, एग्जांपल के तौर से समझ लेते हैं, और एक एंगल ये बना लिया मैंने, ये वाला, तो ये और ये दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। अगर 180 हो रहा है तो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर एंगल। देखने में लग रहा है एडजेसेंट एंगल भी, लेकिन इसमें खास बात यह है, एडजेसेंट एंगल को ही हम कह सकते हैं कि भाई अगर इनका सम 180 डिग्री है तो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। यानी कि एडजेसेंट एंगल में और इसमें फर्क यह है कि उसका टोटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका टोटल 180 डिग्री ही होगा। उसमें मान ले दो एंगल मिल गए, उनमें 30 और 40 70 भी हो सकते हैं, 50 60 कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, लेकिन इसका सम ऑलवेज कितना होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री ही होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, एक और होता है पेयर ऑफ एंगल में, एक और देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली, यहाँ एक एंगल बन गया ये वाला, और एक ये बन गया, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जितना एंगल ये होगा इतना ही ये होगा। ऐसे बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल 2 इक्वल टू, मान लीजिए इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इसका 2, तो एंगल इक्वल टू एंगल 2 होगा, और इसका 3 रख लेता हूँ, इसका 4, तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोले, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां जो एंगल क्रिएट होंगे उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यही था। अब हम आते हैं थोड़ा सा पैरेलल लाइन पे, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, इसको पढ़ते हैं। चलिए, पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन, सबसे पहले मैं बता दूं, जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि नॉन इंटरसेक्ट लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है। पैरेलल लाइन का मतलब जो आपस में कभी ना मिले। चलिए, एक लाइन ये हमारी, एक लाइन ये है, मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी, इसका नाम ए बी सी डी, और यहाँ पे एक्स वाई रख लेते हैं। चलिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारी दो लाइनें ए बी एंड सी डी, ये हमारी पैरेलल लाइन है, क्योंकि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जो दूसरी लाइन है एक्स वाई, उसने इनको कट कर दिया, ये कहलाएगी हमारी पैरेलल लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट है, वन, मान मैंने नाम रख लिया 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसी तरीके से हम नाम रख लेंगे इसके,
5 ऐसे रखते हैं 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे नाम रख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो कैटेगरी के एंगल बन गए, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल वो कहलाएंगे जो बाहर के होंगे, यानी कि ट्रांस इसके पैरल जो ये पैरेलल लाइन है ना ए बी, इसके बाहर का ये 1 और 2 और इसके सी डी के बाहर का 7 8, ये एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये कहलाएंगे। और एक्सटीरियर एंगल हमारे, सॉरी इंटीरियर एंगल हमारे कहलाएंगे अंदर के, यानी कि जो इस वाली ए बी और सी डी के बीच में एंगल है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे 4 एंगल हमारे इंटीरियर हो गए, 4 हमारे एक्सटीरियर हो गए। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है हमारा 1 और 5, 1 और 5 का जो होंगे, 1 और 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में यहाँ को लिख दूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। देखिए एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। यहाँ को लिख लेते हैं, एंगल जगह कम है, चलिए मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा हूं मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इसी तरीके से एंगल यहाँ 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा, यानी कि एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, इसी तरीके से एक अंदर का एक बाहर का, एक अंदर एक बाहर का, ये कहलाएंगे। चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करते हैं, समझ में आ गया होगा ये। चलिए एक दो बार अगर वीडियो भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। नंबर 2 पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये समझ लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये दूसरी बात समझी मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 4 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 5 के। अब आते हैं हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 7 के। एक्सटीरियर एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं हम, देखिए एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 के। हम लिख सकते हैं एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के। इसी तरीके से एंगल 2 लिख सकते हैं हम एंगल 8 के। को इंटीरियर एंगल, देखिए को इंटीरियर एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल जैसे एंगल 4 है और एंगल 5 है, एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल में ही समझा दो, ये वाला समझ लीजिए। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, यानी कि वन साइड के एंगलों का सम। ट्रांसवर्सल की जो लाइन है उसके वन साइड के एंगल का, एंगल 4 एंगल 5 का अगर हम सम करेगा 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से इधर का अगर एंगल 3 और एंगल 6 का हम सम करेंगे 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देख सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो कि 1 और 5 कह सकते हैं, 2 6 कह सकते हैं, 4 और 8 कह सकते हैं, 3 और 6 कह सकते हैं।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंगल 6 के और एंगल 3 एंगल 5 के। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, वह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के और एंगल 2 एंगल 8 के। और कोई इंटीरियर एंगल ही एक अलग दिखाई दे रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सम यानी कि जोड़ एंगल 4 और एंगल 5 का इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 5 सॉरी एंगल 6 किसके इक्वल होगा 180 के। एंगल 4 प्लस एंगल 5 को अगर ऐड कर दे तो 180, एंगल 3 और एंगल 6 को प्लस कर दे तो 180। बाकी तीनों इक्वलिटी को बताते हैं यानी कि इक्वल है। और ये चौथे नंबर का कोइंटेरियर एंगल सम को बताता है यानी कि सम 180 डिग्री। बस इतना ही था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लगाएंगे और फिर इनका यूज भी होगा तो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।